बैठे थे, किसी ने नहीं बोली है ये बात सुबह से। तो भाई आंखों से देखा है, 6:25 या 6:30 की घटना है। उसी समय कल बारिश हुई है, उसके बाद वहाँ पर पानी भरा है। लगभग 8 बजे से इन्होंने बॉडी निकालना चालू हो गया है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा। 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, सीसीटीवी फुटेज बोल रहा है। तो आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस में बॉडी ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस से बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी हो रही है। शर्म आनी चाहिए सर इनको। पुलिस ऑफ कैमरा भी 3 ही बोल रही है, वो ऑफ कैमरा भी 3 confirm इनको तो कम से कम ये बात की शर्म आनी चाहिए कि स्टूडेंट के सामने ये लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं। कम से कम बताएं तो नो डेथ हुई है। सही बात है। नो डेथ। आप ये बोलो कि किसी के लंग्स में पानी भर गया है। 3 मिनट में अरे 12 फीट पानी। सर एक बात बताओ, अगर इस बंदे की अगर लंग्स में पानी भर गई है, ये अनकॉन्शियस है, तो इसकी बॉडी को ढक के ले जाएंगे क्या? सर 3 मिनट में 12 फीट पानी बढ़ा है सर, क्या ही जिंदा रहेंगे लोग। तो आप नो डेथ आप बोल रहे हो, ये आप सर एलिगेशन 8 लगा रहे हो। एम्बुलेंस आई है, सारों में बॉडी गया है सर, कैसे गुस्सा नहीं आएगा? गवर्नमेंट झूठ बोल रही है यहाँ पर। ये बात स्टूडेंट के सामने कम से कम एक्सेप्ट तो करें, नो डेथ हुई है। 4-5 दिन बाद मैटर बंद कर देंगे, ये 50 करोड़ वगैरह देके मैटर बंद कर देंगे। कैपिटलिज्म भाई याद रखना, सरकार ने स्टूडेंट से पूछ लीजिए। ये बंद नहीं होने देंगे। स्टूडेंट से कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। वोट दिया है, सरकार बनाई है, हमारे पास भी वोट का राइट है, सरकार गिरा भी सकते हैं। और सरकार से आपको वैसे फिर क्यों लगता है, अगर आप कह रहे हैं नो डेथ हुई है, तो फिर झूठ क्यों बोल रही है पुलिस आपके साथ? सर गवर्नमेंट अपना चीज छुपाना चाह रही है। बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड नहीं है। फर्स्ट थिंग, हर लाइब्रेरी में 2 गेट होना चाहिए। पुलिस को थाने में हफ्ते का पैसा जा रहा है, एमसीडी वाला हफ्ते में का पैसा खा रहे हैं। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां? बताएं अपनी गलतियां सामने की हमने गलती करी है वहां पर। और नेशनल एजेंसी से जांच होनी चाहिए। जितने लोग इसमें आरोपी है, हम स्टूडेंट्स के कातिल है। आपने सिर्फ 4 बच्चों को नहीं मारा है, कई घरों को मारा है, इस बात को याद रखिए। हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से सर कैजुअलिटी मेंशन नहीं यहाँ पर होती है। पढ़ना चाहता है, यहाँ 4,000 5,000 की तादाद में भीड़ इसलिए नहीं लगी है, हर किसी के अंदर में गुस्सा है। गुस्सा है। सर इतनी डेथ हो रही है तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार तो करे, एक्सेप्ट तो करे कि हमारी गलती की वजह से हुआ है। 3 दिन पहले अभी एक बच्चे 8 एम्बुलेंसेज आप बोल रहे हो एक अरे कोई नीलेश, इफ आई एम नॉट, कोई नीलेश राय के नाम की, नीलेश राय नाम के एक लड़के की डेथ हुई है करंट से। ये वायर सिस्टम है यहाँ का, ऐसे इससे अच्छा तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, कम से कम रोड और जी। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि क्या डिमांड है आपकी? वी वॉन्ट एमसीडी काउंसलर टू बी हियर, यहाँ उन्हें आना ही होगा। दूसरा, एमसीडी के जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ का, जिस पे भी चार्ज है, उनके खिलाफ सस्पेंड तो भाई नॉर्मल सी बात है, पीनल एक्शन लेना चाहिए, पीनल एक्शन। और जैसे पिछला मुखर्जी नगर वाली इंसिडेंट्स में हुआ था, वहाँ एक बिल्डिंग में आग लगी थी, 3-4 दिन तक बहुत सही सिस्टम ठीक रहा, फिर वैसा ही हो गया। तो वैसा हमें नहीं चाहिए। यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको भी लगता है 3 से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं और पुलिस? मुझे लगता है, सबको 3 लगता से है। ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा है सर। 3 मिनट में 12 फीट पानी बढ़ा और वो तो है, नहीं क्या बता जिंदा रहेंगे लोग? लेकिन 3 कुछ भी ये छुपा रहे 3 से जरूर जाता है। और मैं एक बार मेरे तो पास आप लोगों का फाइनल टेक ये है कि सर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी अलाउड नहीं है, बेसमेंट के अंदर चीजें अलाउड नहीं है। तो ऑरेंज नगर में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में। बहुत सी लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड है, ये कैसे चल रही है? ये आपको परमिशन कौन दे रहा है? परमिशन कौन दे रहा है? कैसे मिल रही है परमिशन, आप ये बताइए। दिल्ली गवर्नमेंट जो बिल्डिंग बनाने के ना कुछ लॉज हैं, उनके बाईलॉज हैं, बाईलॉज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो भी बेसमेंट है उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। और यहाँ आप जितनी भी लाइब्रेरीज में जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, धड़ल्ले से चीज़ें चल रही हैं। अगर 2 इंच आपका छज्जा बाहर आ जाता है, एमसीडी ऑफिशियल्स तुरंत आ जाते हैं आपके घर पर और उसे तोड़ देते हैं। यहाँ एमसीडीओ को दिख नहीं रहा, मतलब कौन सी पट्टी बंधी हुई है, कौन सी पट्टी बंधी हुई है। पैसे जा रहे होंगे, करप्ट हैं, जितने भी मतलब इन्वॉल्व हैं, सबके मतलब पीनल एक्शन लेना चाहिए, सबके अगेंस्ट। डिमांड्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एमसीडी कमिश्नर टू बी हियर और एवरीवन इन्वॉल्व्ड, जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूशन, एमसीडी है, राउस आईएएस है, उसके खिलाफ शायद एफआईआर। पुलिस कह रही है कि एफआईआर हुआ है, डिटेन किया है गुप्ता जी। सबको पता है भाई एफआईआर कैसे क्या चलता है। नहीं भाई, मान लेंगे उनकी, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए और प्रॉपर जो भी ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है वो लेना चाहिए। तीसरा ये है कि ईच विक्टिम के लिए हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए, ठीक है, जान वापस नहीं ला सकते लेकिन आप उन्हें कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। चौथी ये है, अथॉरिटीज़ शुड रिवील हाउ मैनी कैजुअलिटीज़ हैव एक्चुअली हैपेंड।
अभी तक जिन लोग मरे हैं उनके घर वालों को पता भी नहीं कि बच्चे हमारे जिंदा हैं या मर चुके। 3 का अभी आंकड़ा दिया गया है। जो लोग पढ़ रहे थे वो भी बता रहे हैं कि नंबर थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। बट अगर ये कैजुअलिटीज 3 से ज़्यादा हैं तो जो बाकी की बॉडीज हैं उनका आता पता नहीं है ना। तो वो आरएमएल हॉस्पिटल में पुलिस ने रिपोर्ट पता चलेगा आपको और मुझे कैसे पता चलेगा? अथॉरिटीज़ अगर रिवील नहीं करेंगी कैसे पता चलेगा? अल्टीमेटली वही है कि घर वाले उनको फ़ोन करेंगे, जब बच्चे फ़ोन नहीं उठाएंगे तब पता चलेगा। बाकी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी में ये है कि 3 से ज़्यादा। अभी कब तक आप लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का आप लोगों ने सोचा है? जब तक भाई जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, एक कमेटी मतलब तुरंत सेटअप होनी चाहिए ये देखने के लिए। मतलब ये हुआ है अभी, 2 दिन बाद कुछ और हो सकता है। 3 दिन पहले वो हुआ था नीलेश राय वाला नगर में करंट कहीं भी कुछ भी हो सकता है जैसे हालात हैं। भाई वी पे 30% टैक्सेस, हम तो खैर नहीं, हमारे माँ बाप पे 30% टैक्सेस, 28% जीएसटी, और वी गेट सर्विसेज लाइक दिस। वाटर लॉगिंग, आधे घंटे बारिश नहीं होती, मतलब 10 फीट तक आपका पानी भर जा रहा है। एमसीडी की ड्रेन जो फटी है, भाई कर क्या रहे हो एमसीडी वालों? किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? किस चीज़ की सैलरी ले रहे हो? मतलब ड्रेन आपका कोई मेंटेनेंस कुछ तो आप देखोगे ना। भाई हम बाइक चलाते हैं, टायरों की हवा देखते हैं, सारी चीज़ों का कभी maintenance एक होता है ना। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का एनओसी सामने आया जिसमें बेसमेंट को एज अ स्टोरेज मेंशन किया गया था, नॉट एज अ लाइब्रेरी। तो वो भी अब सवाल उठ रहा है कि वही है, पता नहीं पहले से, मतलब इंडिया में जब तक कोई हादसा नहीं होता अथॉरिटीज़ हरकत में नहीं आती, और जैसे ही मामला ठंडे बस्ते में जाता है फिर सारी चीज़ें वैसे ही चलती। मैं आपको एक ना 5-6 दिन पहले का एक वो दिखाता हूँ। कंप्लेंट हुई थी राव आईएएस के खिलाफ ही, एक बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। आपके किसी फ्रेंड ने कंप्लेंट किया था? वो मुझे नहीं पता, किसी ने करी है। ये कंप्लेंट हम लोगों ने मेंशन किया है, कर रखा है आपने? कोई किशोर सिंह कुशवाहा हैं, तो उन्होंने राउज आईएएस के खिलाफ स्पेसिफिकली कि बेसमेंट में इनकी टेस्ट कक्षाएं और लाइब्रेरी चल रही है जिससे विद्यार्थियों एवं स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है। अब आप अगर यहाँ भाई एक बार दिखाओगे इस पर, करंट स्टेटस है इसका अंडर प्रोसेस, डेट ऑफ रिसीट है 26 जून, ठीक है। एलिगेशन ये है कि इस पे एक्शन कोई नहीं लिया एक्शन कोई नहीं लिया गया। 2 रिमाइंडर आप देख सकते हैं, 15 जुलाई 22 जुलाई। सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बंदा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, पता नहीं अथॉरिटीज़ क्या कर रही है। चलिए फेयर एनफ। तो ये स्टूडेंट्स हैं और 2 बड़े एलिगेशन स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए। हाँ जी, जो भी कमेटी हो भाई, ये तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग, लेकिन पीजी वाले भाई कल को अगर किसी, जो भी बंदे ये रह रहे हैं इनके पीजी में अगर आग लगती है तो निश्चित है ये मरेंगे। मैं मरूंगा अगर मेरे पीजी में आग लग गई, क्योंकि भाई ना हम वहाँ से उतर सकते, इतने कंजेस्टेड एरिया में बने हुए हैं, फायर सर्विसेज की गाड़ी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, कोई मतलब दूसरा एग्जिट कुछ नहीं है, नियमों को सारे ताक पे रख के चल रहे हैं, और अल्टीमेटली ये भी होगा अगर नहीं सुधारा गया तो। जैसे राजेंद्र नगर में वैसे पटेल नगर में भी है, डबल स्टोरीज में। शादीपुर, पटेल नगर, शादीपुर, सारा आपका ये डबल स्टोरी में बन रखा है, सारा अनऑथराइज एरिया है, सारे के सारे। चलिए, तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनका बड़ा एलिगेशन है कि 3 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं और पुलिस मिस रिपोर्ट कर रही है कैजुअलिटीज़ को। इस पर लिहाजा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद कोई ऑफिशियल हो सकता है रिप्लाई भी अथॉरिटीज़ सबमिट करे। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।